धर्मेंद्र, चूंकि आपने निर्दलियों का यहां पर जिक्र किया, क्या नतीजों के अंदर बहुत बड़ा धर्मेंद्र परिवर्तन देखा जा सकता है या नतीजे वही परंपरागत नतीजों की उम्मीद करके बैठी है दोनों बड़ी पार्टियां, चाहे रूलिंग पार्टी हो या विपक्ष की पार्टी हो, या फिर जो है वो निर्दलीय चौंका सकते हैं आपके यहां से? देखिए, निश्चित तौर से निर्दलियों की ये पोजीशन तो अपन नहीं कह सकते कि निर्दलीय सरकार बनाने की कंडीशन में या अपना प्रतिनिधि चुनने की कंडीशन में हो, लेकिन निश्चित तौर से निर्दलीय के बगैर जो है दोनों ही पार्टियों को आगे अपना जो प्रतिनिधि चुनना है वो भारी होगा। जी हाँ सर। विपिन तिवारी 12 से हमारे साथ जुड़ गए। विपिन, 11 बजे काउंटिंग शुरू होने का समय था, अब नतीजों पर जो है वो सबकी नजर है। कितने घंटे उम्मीद के मुताबिक लग सकते हैं जब तस्वीर 12 से पूरी तरीके से साफ हो जाएगी? विपिन, देखिए, तस्वीर पूर्णतः साफ होने करीबन 3 से 4 बजे तक का वक्त लगेगा, लेकिन इस वक्त जो है ईवीएम मशीनें जो कैद थी, तालों के भीतर थी, जिन पर सील लगे थे, इन कमरों को सीलों को तोड़ दिया गया है। और ईवीएम मशीनें जो है यहाँ पर 8 पंचायत समितियां हैं, 8 के लिए अलग अलग कमरे बनाए गए हैं, जहाँ पर टेबलों की संख्या भी अलग अलग है। यहाँ पर ईवीएमओ को खोला जाएगा और ये जो ईवीएम है अब स्ट्रांग रूम से लेकर उन कमरों में पहुंचाना शुरू हो गई है। और कुछ ही देर बाद जो है सबसे पहले पंचायत समितियों का नंबर आएगा। सबसे पहले अंता और मांगरोल पंचायत समिति में 6-6 टेबलों पर 8-8 राउंड में काउंटिंग होगी। तो अब से कुछ देर बाद जो है परिणाम सामने आना शुरू हो जाएंगे। और ये जो पल है सबसे ज्यादा दिल धड़काने वाला पल है, चाहे प्रत्याशी हो चाहे उनके समर्थक हो, सबके दिल अभी तेजी से धड़क रहे हैं। हर कोई इंतजार कर रहा है उस पल का जब उनके हार और जीत का फैसला ईवीएम के माध्यम से होगा और उनके निकलकर उनका भाग्य सामने आएगा। बिल्कुल। विपिन, चूंकि पंचायती राज का ये चुनाव है, गांव की सरकार इसमें चुनी जाएगी। अब सवाल विपिन यही एक बार फिर से घूम फिर कर आता है, वो मुद्दे जो इन चुनाव के दौरान बहुत महत्वपूर्ण रहे, वो मुद्दे जिनको ध्यान में रखकर ग्रामीणों ने यहां पर वोट किया है। विपिन, बिल्कुल, क्योंकि गांव वालों के सामने सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है और पूरा खेती से चलता है यहाँ पर बारां का जिला। तो ऐसे में जो है किसानों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा था बिजली, क्योंकि किसानों को बिजली जो है मिल नहीं पा रही थी खेतों के लिए। तो कहीं ना कहीं वो जो गांव की सरकार चुनने थे, जो प्रधान बनने या जिला परिषद के लिए लड़ रहे हैं, उन उम्मीदवारों से यही मांग करते रहे कि साहब हमारे खेती के लिए बिजली मिल जाए। कई सड़कें हैं जो अभी तक अछूती हैं, वहाँ आज तक सड़क नहीं बन पाई है। ऐसे में जो गाँव वाले जो है आज भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे सड़क हो, वही मूलभूत सुविधाओं की ही ग्रामीणों को दरकार है। और कहीं ना कहीं उसी में ध्यान रखकर और जो पार्टियां हैं उन्होंने भी अपने घोषणा में इन्हीं वादों को पूरा करने को लेकर चुनाव लड़ा है और ग्रामीणों भी यही मांग कर रहे हैं। कोई ऐसी बड़ी मांग नहीं थी ग्रामीणों की जिसको पूरा न किया जा सके, लेकिन अब इस परिणाम के बाद ग्रामीणों को क्या मिलता है वो देखने वाली बात होगी। गंगानगर से अशोक शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए। अशोक, मुद्दों की बात हो रही है जिसको लेकर गांव की सरकार के नतीजे आज आने वाले हैं। अब मुद्दे चूंकि स्थानीय मुद्दे हैं, गांव के मुद्दे, आधारभूत सुविधाओं के लिए ग्रामीण जो है वो वोट कर रहे हैं, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, सड़क हो या फिर नाली हो। और ज्यादातर किसान जो है वो किसान आधारित समस्याएं भी हैं, खेती से जुड़ी समस्याएं भी है। क्या इन्हीं को लेकर आपके यहाँ गंगानगर में भी वोटिंग हुई है? देखिए आसिफ जी, मरुधरा का सरहदी जिला श्री गंगानगर है और श्री गंगानगर में इस बार जो 3 चरणों में गांव की सरकार चुनने के लिए जो मतदान की प्रक्रिया हुई थी, इसमें स्थानीय मुद्दों के साथ साथ इस बार केंद्रीय कृषि कानूनों का मुद्दा भी काफी हावी होता हुआ दिखाई दिया। श्री गंगानगर जिले की खासतौर से रायसी नगर, अनूपगढ़ और गढ़साना पंचायत समिति में जिस तरह से ग्रामीण मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया था, वो उसमें कृषि कानूनों को भी उन्होंने अपनी नजर में रखा था। हालांकि स्थानीय मुद्दे तो हावी रहते ही रहते हैं मतदाताओं के मन में, लेकिन अभी जो सबसे बड़ा अपडेट ये है आसिफ जी की इस समय श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के एसडीएन खालसा कॉलेज पर मतगणना शुरू हो चुकी है। ठीक 11:08 का वक्त हो चुका है और अभी हम मतगणना स्थल पर ही मौजूद है। यदि मैं आपको यहाँ का नजारा दिखाए तो देखिए किस तरह से जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा मतगणना स्थल पर व्यवस्थाएं की गई है। रायसी नगर, सूरतगढ़, श्री गंगानगर, गढ़साना, अनूपगढ़ के साथ साथ श्री करणपुर, पदमपुर, सादुल शहर और श्री विजयनगर पंचायत समिति के में गांव की सरकार चुनने का जो आज मतगणना है उसका परिणाम सामने आ रहा है। अभी हम आपको यदि यहाँ का नजारा दिखाएं तो देखिए जिला निर्वाचन विभाग द्वारा पूरी तरह से यहाँ पर सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है।
प्रत्याशियों के जो समर्थक हैं उनका भी यहाँ पे मतगणना स्थल के बाहर जुटना शुरू हो गया। साथ ही साथ जो मतदान कर्मी हैं या मतदान की जो प्रक्रिया से मतगणना से प्रक्रिया से संबंधित जो भी कर्मचारी अधिकारी हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं। तो निश्चित तौर पे देखिए आसिफ जी, स्थानीय मुद्दों के साथ साथ केंद्रीय कृषि कानूनों का जो असर देखा गया वो इस बार की गांव की सरकार चुनने के समय देखा गया। ग्रामीणों ने केंद्रीय कृषि कानूनों के को लेकर को मन में रखकर काफी सारी वोटिंग की है। खासतौर से जो माकपा के प्रत्याशी है, माकपा ने इसी मुद्दे को लेकर अपनी पूरी की पूरी चुनावी रणनीति बनाई थी कि किस तरह से श्री गंगानगर के जो मतदाता हैं वो ग्रामीण जो किसान हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, उन्होंने आज केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर और साथ में स्थानीय जो मुद्दे हैं, सड़क है, स्कूल है, शिक्षा है, मेडिकल की सुविधाएं हैं और वह अन्य जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको लेकर वोटिंग की गई थी। और उसी का आज परिणाम सामने आ रहा है। श्री गंगानगर की 167 पंचायत समितियों के लिए और साथ में जिला परिषद की 30 जोनों के लिए आज मतगणना के बाद ये पिक्चर साफ हो जाएगी। अभी पहले दौर में जो मतगणना शुरू की गई है वो पंचायत समिति सदस्यों के लिए की गई है। जैसे ही मतगणना प्रथम दौर की समाप्त होगी उसके बाद जो दूसरे दौर की जो मतगणना होगी वो जिला परिषद सदस्यों के लिए की जाएगी। जी आसिफ जी। बिल्कुल अशोक, चूंकि अब मतगणना शुरू हो चुकी है, आप चारों साथ ही नजर बनाए रखिएगा। समय समय पर नतीजों को लेकर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल